बड़े ही दमदार नतीजे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पेश किए हैं और उसके बावजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में कोई मूवमेंट नहीं है। यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर किसी भी तरीके की कोई तेजी नहीं दिखा रहा, इतने दमदार नतीजे होने के बावजूद भी। अगर देखा जाए तो इस समय जिस भी कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, मुनाफा बढ़कर आ रहा है, बिजनेस में ग्रोथ है, कंपनियां 20-20% तक के अपर सर्किट भी लगा रही हैं। यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होने के कारण जहां पर अच्छे नतीजे हैं वहां पर बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर जो है कहीं ना कहीं अटका हुआ है। यानी कि क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंसोलिडेट हो रहा है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ओवर प्राइस्ड है? देखिए, सवाल सभी के मन में है। काफी लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी ओएफएस भी कर रही है, अच्छा खासा फंड रेजिंग प्लान भी है, पर उसके बावजूद शेयर के अंदर तेजी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, कहीं भी ऐसे आसार नहीं दिख रहे कि तेजी आएगी आने वाले समय में। तो अब हमें करना क्या है, जरा सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट को एक बार आप पढ़ लीजिए, उस रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि तेजी कब तक आ सकती है जानने की। तो चलिए जानते हैं। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं, प्रॉफिट के फ्रंट पर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर बैंक ने सभी पैमानों पर लीड किया है। यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q2 के नतीजे पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले दमदार रहे हैं। इस बैंक ने लगभग 44.25%, 44.25% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। यानी कि अगर बैंक पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपया कमा रहा था तो लगभग इस बार 1 रुपये 40 पैसे कमाया है। बहुत बड़ी ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट में आई है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% के आसपास पहुंच गया है, जो कि अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। 4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ये बैंक एट प्रेजेंट कारोबार कर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक की वो भी काफी बड़ी है, 1.74% के आसपास है। बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 26% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला बैंक है। अगर आप सरकारी बैंकों में देखेंगे, मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी देखेंगे, तो कुछ ही बैंक आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के ऊपर है। उसमें अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हो चुका है। बैंक का डिपॉजिट 15.5% ग्रो हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले और एडवांसेस 19% के आसपास। यानी कि बैंक जो है एग्रेसिवली लोन भी बांट रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से देखें। यानी कि बैंक का बिजनेस जो है तेजी से ग्रो हो रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा, प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक के प्रोविजन की भी बात कीजिए आप, ग्रोथ के बावजूद जो 1000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोविजन किया था बैंक ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, आज 875 करोड़ का किया है। यानी कि बिजनेस भी ग्रो हुआ है, एनपीए भी कम है और ऊपर से प्रोविजन भी कम लेने पड़ रहे हैं। यानी कि बैंक की हेल्थ जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो बैंक इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बैंक के वैल्यूएशन की भी बात करें तो लगभग 29 रुपए के आसपास की आप बुक वैल्यू मान लीजिए बैंक की, वैसे 28 रुपए 80 पैसे के आसपास है लगभग। और ये बैंक इस साल लगभग 5.5 से 6 रुपए के आसपास का ईपीएस आसानी से करता दिख रहा है। मोटा अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी बैंक जो है महंगा नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। ये बैंक अभी भी लगभग 1.7 या 1.8 के बुक वैल्यू के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसी सेगमेंट में देखें, आईओबी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक या अदर्स बैंक को आप देखें जो इस सेगमेंट के बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी बैंक हैं, आप उसमें अगर कंपेयर करके देखेंगे तो मुझे लगता है बैंक सबसे ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अर्निंग में सबसे ज़्यादा अर्निंग है इसके पास। पर इस समय शेयर के अंदर मूवमेंट ना होने का कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण है कंसोलिडेशन होना। ये इस समय कंसोलिडेट हो रहा है या आप कह सकते हैं टाइमली इसके अंदर करेक्शन हुआ है और इससे ये बैंक जो है जल्दी उभरता दिखता है, क्योंकि बैंक के फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैंक जो है वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर अगर उसके बावजूद नहीं चल रहा है तो यानी कि बैंक जो है कहीं ना कहीं बैंक का शेयर कंसोलिडेट हो रहा है, वीक हैंड्स इसके अंदर से निकल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड एंट्री कर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है बैंक का क्यूआईपी लगभग इसी प्राइस के आसपास हुआ है जहां पर बैंक का शेयर भी चल रहा है और उस क्यूआईपी में इंस्टीट्यूट्स ने एंट्री की है। तो मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इस बैंक को लेकर परेशान ना होएं। और रही बात बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर के अंदर तेजी की, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इस बैंक के अंदर पैसा लगाया है तो ये बैंक का शेयर भी आपको तेजी में जरूर पार्टिसिपेट करता दिखाई देगा। अगर पीएसयू सेक्टर के अंदर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के अंदर पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक जैसे बैंक अगर परफॉर्म करेंगे
तो ये बैंक भी जरूर परफॉर्म करेगा। और आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम पिछले 1.5-2 साल के व्यू के हिसाब से देखें तो इस बैंक के अंदर काफ़ी बड़ा बुल रन रहा है। उसके बाद ये कंसोलिडेशन है और मुझे लगता है अब जब तेजी आएगी जो है बैंक कई गुना आपको रिटर्न दे दे, पर उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। बैंक के अगर नतीजे खराब हों या बैंक को ग्रोथ करने में दिक्कत आ रही है तब आप इसको बेच दें, पर अगर बैंक ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है, ग्रो करता रहेगा, तो मुझे लगता है फिर टाइम की बात है। और टाइम की बात यह है कि जब शेयर चलता है तो 1 महीने में डबल होने की क्षमता रखता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा अगर आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।